बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स ऑफ ईयर ऑल फाइन। आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री का चैप्टर पीरियोडिक टेबल, और उसमें कुछ टॉपिक्स हैं जिस तरह मेटल्स हैं, नॉन मेटल्स हैं, मेटलाइट्स हैं, फिर इनके ट्रेंड्स क्या होते हैं ग्रुप्स और पीरियड में, फिर पीरियोडिसिटी इन पीरियोडिक टेबल क्या चीज़ है। तो वन बाय वन इनके बारे में डिस्कस करते हैं। ठीक है, सबसे पहले मेटल्स। स्टूडेंट, मेटल को डिफाइन किस तरह से करते हैं? वो सारे सब्सटेंस विच आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, उनको हम कहते हैं मेटल्स। क्योंकि मेटल्स के अंदर होते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन, जिसकी वजह से वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं या हीट को कंडक्ट करते हैं। एलिमेंट्स विच आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, they are called metals because of free electrons। क्योंकि इनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये मेटल्स हैं और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकती हैं। इनको हम क्या कहते हैं? दे आर कॉल्ड मेटल्स। स्टूडेंट, नंबर 2 पे प्रॉपर्टी है कि मेटल्स आर मेलेबल, डक्टाइल एंड लस्ट्रस। देखिए, मेलेबल के मीनिंग होते हैं कि आप इनसे शीट्स बना सकते हैं। जिस तरह अक्सर अगर आप ये मरी वाली साइड पे जाएं या इस तरह के एरियाज जहाँ पे बर्फबारी बहुत ज़्यादा होती है, तो वो चादर ऊपर होती है, मकान जो छत होती है ना घर की, तो उसमें ना चादर डाल देते हैं, यानी वो लेंटर वगैरह नहीं उसमें डालते। तो आप ये जो मेटल्स हैं, इनकी ये प्रॉपर्टी है कि आप इनकी शीट्स बना सकते हैं, बारीक से बारीक शीटें बना सकते हैं। और डक्टाइल यानी दे कैन बी ड्रॉन इन द फॉर्म ऑफ वायर्स, यानी आप इनसे तारे बना सकते हैं। जिस तरह घर में जितनी भी वायर्स हैं इलेक्ट्रिसिटी की सारी कॉपर की हैं। लस्ट्रस यानी इनका शाइनी सरफेस होता है, बड़ी चमक रही होती है मेटल, तो ये प्रॉपर्टीज इसकी हैं। फिर ऑल द मेटल्स आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर 25 डिग्री पे एक्सेप्ट मरकरी, यानी मरकरी वाहिद ऐसी मेटल है जो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड है। इसके अलावा बाकी जितनी भी मेटल्स हैं वो सारी की सारी क्या होती हैं? सॉलिड्स होती हैं। फिर उसके बाद हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट काफ़ी ज़्यादा होते हैं। फिर इनके दरमियान होती है मेटेलिक बॉन्डिंग, ठीक है, और काफ़ी हार्ड होते हैं। कुछ ऐसे भी मेटल हैं जो बड़ी सॉफ्ट हैं लेकिन ज़्यादा हार्ड भी हैं। प्रेजेंट ऑन लेफ्ट साइड ऑफ द पीरियोडिक टेबल, यानी ये अगर आप पीरियोडिक टेबल कंसिडर करें, राइट साइड पे नॉन मेटल्स हैं, फिर बीच में थोड़ी मेटलाइट्स हैं, और लेफ्ट साइड में सारे के सारे कौन से हैं? मेटल्स हैं। तो स्टूडेंट, मेटल में जो बातें याद रखनी है, पहला पॉइंट इसकी डेफिनेशन है कि दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। बाकी 5 पॉइंट जो है ना वो इसकी प्रॉपर्टीज हैं। उसके बाद नॉन मेटल, इसी का ना आप ऑपोजिट कह लें, एलिमेंट्स विच आर बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, यानी वो सारे एलिमेंट कि जो हीट और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते, उनको हम कहते हैं नॉन मेटल। जिस तरह क्लोरीन है, फ्लोरीन है, या इस तरह के बहुत सारे ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं। फिर नॉन मेलेबल एंड नॉन डक्टाइल एंड नॉन लस्ट्रस, यानी ना आप इनसे शीटें बना सकते हैं, ना आप इनसे तारे बना सकते हैं, और ना ही आप इनकी जो सरफेस है वो शाइनी होती है। और फिर ये क्या होते हैं? सॉफ्ट इन नेचर। मेटल्स हार्ड होती हैं और ये क्या होते हैं? सॉफ्ट होते हैं। उसके बाद दे आर प्रेजेंट ऑन राइट साइड ऑफ पीरियोडिक टेबल, यानी पीरियोडिक टेबल की राइट साइड पे जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे कौन से हैं? नॉन मेटल्स हैं। एक नॉन मेटल लेफ्ट साइड पे है, यानी पहला जो एलिमेंट है ना हाइड्रोजन, तो वो नॉन मेटल है। उसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो ग्रुप 1A के साथ मिलती हैं, तो उसमें उसको इंक्लूड किया गया है, लेकिन बेसिकली वो नॉन मेटल है। उसके बाद मेटलाइट्स या फिर सेमी मेटल। स्टूडेंट, कुछ ऐसे एलिमेंट हैं कि जिनकी जो प्रॉपर्टीज है ना वो इंटरमीडिएट है बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल, यानी कुछ हद तक मेटल से मिलते हैं और कुछ हद तक नॉन मेटल से। उनको हम क्या कहते हैं? मेटलाइट। दोज एलिमेंट्स, those properties are intermediate between metals and non metal, they are called semi metal या फिर मेटलाइट। उसके बाद स्टूडेंट, पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज। देखें, अगर आप किसी ग्रुप की बात करें ना पीरियोडिक टेबल में, जो वर्टिकल कॉलम्स हैं, उसमें जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन एक जैसे होते हैं।
यानी अगर ग्रुप 1A में आप बात करें तो जितने एलिमेंट हैं उनका 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। 2A में जितने भी इलेक्ट्रॉन है 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। 3A में 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। 5 6 7 यानी जो ग्रुप नंबर होता है वही उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब स्टूडेंट जो केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं ना, जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं, दे डिपेंड अपॉन देयर वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो देखें ग्रुप में वैलेंस इलेक्ट्रॉन एक जैसे हैं तो केमिकल प्रॉपर्टीज भी एक जैसी होती हैं। लेकिन अगर आप बात करें उसी ग्रुप में ना फिजिकल प्रॉपर्टीज की, तो फिजिकल प्रॉपर्टीज डिपेंड करती हैं अपॉन देयर साइज। तो देखिए ग्रुप में आप जैसे जैसे डाउनवर्ड मूव करते हैं एटॉमिक साइज इंक्रीज करता है, तो साइज के इंक्रीज करने की वजह से फिजिकल प्रॉपर्टीज भी क्या होंगी, चेंज होती जाएंगी। तो हम ये कह सकते हैं कि ग्रुप में केमिकल प्रॉपर्टीज सेम रहती हैं बट फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज होती हैं। देखें इन ग्रुप सेम वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, सेम केमिकल प्रॉपर्टीज, क्योंकि ये किसके ऊपर डिपेंड करती हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन के ऊपर। डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज, क्योंकि ये किसके ऊपर डिपेंड करती है, साइज के ऊपर। तो ग्रुप में जाहिर साइज चेंज हो रहा है तो जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है वो भी चेंज होंगी। पीरियड, देखिए स्टूडेंट पीरियड में जब आप मूव करते हैं ना तो हर एक एलिमेंट के बाद वैलेंस इलेक्ट्रॉन चेंज हो रहे हैं। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन चेंज होने की मीनिंग है कि बार बार हर एलिमेंट के बाद जो प्रॉपर्टीज है केमिकल वो चेंज होती रहेंगी। फिर पीरियड में एटॉमिक साइज भी चेंज होता है, डिक्रीज होता है। तो इसके मीनिंग है कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स भी चेंज हो रहे हैं, सो केमिकल प्रॉपर्टीज भी चेंज होंगी। साइज चेंज हो रहा है सो फिजिकल प्रॉपर्टीज भी चेंज होंगी। तो पीरियड में फिजिकल प्रॉपर्टीज भी डिफरेंट होती हैं और केमिकल प्रॉपर्टीज भी डिफरेंट होती हैं। ग्रुप में केमिकल सेम होती हैं और फिजिकल डिफरेंट होती हैं। देखें इन पीरियड एलिमेंट्स हैव डिफरेंट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ड्यू टू डिफरेंट नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स एंड एटॉमिक साइज। उसके बाद स्टूडेंट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, देखिए इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को कैसे डिफाइन करेंगे। कोई भी एक आइसोलेटेड गैसियस एटम है, अगर वो एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है, जितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी वहां से रिलीज होती है उसको कहते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। देखिए जिस तरह ये हमारे पास एक एटम है क्लोरीन का, जब ये एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो Cl-1 आएगा, क्लोराइड आई, और इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है -349 किलो जूल पर मोल। तो कोई भी आइसोलेटेड गैसियस एटम जब एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है, जितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है उसको हम कहते हैं इट इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। उसके बाद स्टूडेंट इसकी डेफिनेशन आपको नजर आ रही होगी, अमाउंट ऑफ हीट इवॉल्व या रिलीज व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू आउटर मोस्ट शेल ऑफ एन आइसोलेटेड गैसियस एटम। उसके बाद इसका ट्रेंड ग्रुप में, देखिए स्टूडेंट ग्रुप में एटॉमिक साइज क्या होता है, इंक्रीज होता है। शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है, ये भी ज्यादा होता है, इंक्रीज होता है। न्यूक्लियर फोर्स क्या होती है, डिक्रीज, क्योंकि साइज बड़ा होता है, न्यूक्लियस और वैलेंस शेल में डिस्टेंस ज्यादा होगा, फोर्स भी कम होगी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी आल्सो डिक्रीज, यानी जब आप ग्रुप में मूव करते हैं टॉप टू बॉटम तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती है, डिक्रीज होती है। क्योंकि देखें न्यूक्लियर फोर्स जब कम हो रही है ना तो फिर किसी एटम के लिए इलेक्ट्रॉन गेन करना मुश्किल हो जाता है। फिर इसी तरह पीरियड की अगर आप बात करें तो एटॉमिक साइज क्या करता है, डिक्रीज। शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है, कांस्टेंट रहता है। न्यूक्लियर फोर्स क्या होती है, इंक्रीज। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो स्टूडेंट हमारी बुक में ना उसने कुछ ट्रेंड्स या बल्कि फैक्टर बताए हुए हैं। सबसे पहले बताया न्यूक्लियर चार्ज। देखें अगर आप न्यूक्लियर चार्ज के साथ देखें ना, न्यूक्लियर चार्ज का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी से डायरेक्ट रिलेशन है। कैसे, देखिए हमारे पास ग्रुप में जो फोर्स है ना वो क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी क्या हो रही है, कम हो रही है। पीरियड में न्यूक्लियर फोर्स ज्यादा हो रही है तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी ज्यादा हो रही है। मतलब न्यूक्लियर चार्ज जितना ज्यादा होगा न्यूक्लियर फोर्स भी उतनी ज्यादा होगी। जितनी ज्यादा न्यूक्लियर फोर्स होगी तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी उतनी ज्यादा होगी, तो रिलेशन डायरेक्ट आ जाएगा। उसके बाद दूसरे नंबर पे शील्डिंग इफेक्ट। देखें ग्रुप में शील्डिंग इफेक्ट क्या हो रहा है, इंक्रीज। जब शील्डिंग इफेक्ट ज्यादा होगा तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या हो रही है, कम, यानी इनवर्स रिलेशन है। और पीरियड में ये ऑलमोस्ट कांस्टेंट ही रहता है और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंक्रीज होती है।
यानी शील्डिंग इफेक्ट जितना ज्यादा होगा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी उतनी ही कम होगी, तो ये इनवर्स रिलेशन आएगा। तीसरे नंबर पे है एटॉमिक साइज। देखें ग्रुप में साइज क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या हो रही है, डिक्रीज। यानी साइज के साथ इनवर्स रिलेशन है, जितना साइज ज्यादा होगा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम होगी। पीरियड में देखें साइज क्या हो रहा है, डिक्रीज, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या हो रही है, इंक्रीज। तो बेसिकली यहां से ना ट्रेंड्स पूछे जाते हैं ग्रुप और पीरियड में। लेकिन अगर आपसे ये भी पूछा जाता है कि आप इनके फैक्टर्स के बारे में बताएं, तो इन्हीं पॉइंट्स को लिख के आप फैक्टर का भी आंसर दे सकते हैं। उसके बाद स्टूडेंट नेक्स्ट है मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक बिहेवियर। देखें अभी हमने स्टार्ट में मेटल्स के बारे में पढ़ा था कि हीट और इलेक्ट्रिसिटी के अच्छे कंडक्टर होते हैं, नॉन मेटल जो है वो बैड कंडक्टर होते हैं। मेटेलिक बिहेवियर किसके ऊपर डिपेंड करता है, यानी कौन सी अच्छी मेटल्स होंगी वो डिपेंड करता है लो आयनाइजेशन एनर्जी। देखिए मेटल का काम है इलेक्ट्रॉन को लूज करना, जितनी आयनाइजेशन एनर्जी कम होगी उतना जल्दी इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे, तो मेटेलिक कैरेक्टर भी ज्यादा होगा। लूज इलेक्ट्रॉन इजीली, ठीक है, जितना जल्दी इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे तो उतना ज्यादा मेटेलिक कैरेक्टर है। लो इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी वैल्यूज एंड अट्रैक्शन टू वैलेंस इलेक्ट्रॉन। देखिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे जितनी अट्रैक्शन कम होगी ना, तो इतना जल्दी वो इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे। यानी कोई एलिमेंट जो है वो जितना जल्दी इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, हम कह रहे हैं वो उतना ही ज्यादा मेटेलिक है। तो अगर उसकी आयनाइजेशन एनर्जी कम है, इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी भी कम है और न्यूक्लियर फोर्स भी कम है, तो वो जल्दी से इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, तो उसका मेटेलिक कैरेक्टर उतना ही ज्यादा होगा। अब स्टूडेंट नॉन मेटेलिक कैरेक्टर, इसी का ना इनवर्स कहते हैं। नॉन मेटल का काम होता है मोस्टली ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते, और ये या तो इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं या फिर शेयर करते हैं। हाई आयनाइजेशन एनर्जी वैल्यूज, जितनी आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यूज ज्यादा होंगी तो वो फिर इतना जल्दी लूज नहीं करेंगे, बल्कि शेयरिंग की तरफ चले जाएंगे या गेन करेंगे। गेन आर शेयर इलेक्ट्रॉन्स, हाई इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी वैल्यूज, यानी इसका अपोजिट। तो अगर ये चीजें मेटेलिक कैरेक्टर ज्यादा होगा, अगर ये चीजें तो फिर कौन सा कैरेक्टर ज्यादा होगा, नॉन मेटेलिक। अच्छा स्टूडेंट मैं कुछ और चीजें भी लिखूंगा, तो पहले आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें। देखें आज जो इस समय बातें हमने डिस्कस की हैं, अभी टॉपिक रिमेनिंग है, आगे और भी चीजें होंगी। मेटल्स कौन सी हैं जो गुड कंडक्टर है हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी की, नॉन मेटल जो बैड कंडक्टर हैं। ये मेलेबल भी हैं, डक्टाइल भी हैं, लस्ट्रस भी हैं, नॉन मेलेबल, नॉन डक्टाइल, नॉन लस्ट्रस। तो ये कुछ चीजें याद रखनी है। मेटेलाइट्स क्या होते हैं, इंटरमीडिएट प्रॉपर्टीज है मेटल और नॉन मेटल के। प्रॉपर्टीज केमिकल प्रॉपर्टी ग्रुप में सेम रहती हैं क्योंकि वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम है, और फिजिकल चेंज होती हैं। पीरियड में केमिकल और फिजिकल दोनों ही चेंज होती हैं। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन गेन करने से जो एनर्जी रिलीज होती है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है। ग्रुप में डिक्रीज होती है और पीरियड में इंक्रीज। और ये कुछ पॉइंट्स हैं जो किसके बारे में है, मेटेलिक और नॉन मेटेलिक कैरेक्टर के बारे में। उसके बाद स्टूडेंट ट्रेंड्स हैं मेटेलिक और नॉन मेटेलिक कैरेक्टर के। देखिए मेटेलिक कैरेक्टर जो है, अगर आप इसमें देखें हम दो चीजें लिखते हैं। सबसे पहले ग्रुप में जो मेटेलिक कैरेक्टर है ना वो इंक्रीज होता है, और पीरियड में मेटेलिक कैरेक्टर जो है वो क्या होता है, डिक्रीज होता है। क्योंकि स्टूडेंट अगर आप कोई भी ग्रुप उठा लें ना, ग्रुप 1A की बात कर लें, तो 1A में अगर आप डाउन द ग्रुप मूव करते हैं ना, सीजियम, फ्रेंशियम, तो इसमें सबसे ज्यादा मेटेलिक कैरेक्टर फ्रेंशियम का है और सबसे कम किसका है, लिथियम का। कि आप जैसे जैसे ग्रुप में मूव करेंगे तो मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है, लेकिन अगर आप पीरियड में मूव करते हैं तो मेटेलिक कैरेक्टर क्या होता है, डिक्रीज। क्योंकि किसी भी पीरियड में देख लें, स्टार्ट में मेटल्स हैं, फिर आगे मेटेलाइट्स हैं, और फिर एंड पे जाके क्या है, नॉन मेटल्स हैं। ठीक है, फिर इसी तरह अगर आप बात करें नॉन मेटेलिक कैरेक्टर की, तो स्टूडेंट जो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर है
इसका भी अगर आप बात करें, ग्रुप की अगर आप बात करें, तो ग्रुप में नॉन मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीज होता है और पीरियड में नॉन मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है। ठीक है, कि अगर आप किसी भी ग्रुप की बात करें ना, या पीरियड की बात कर लें, स्टार्ट में मेटल्स हैं, फिर मेटेलाइट और एंड में नॉन मेटल्स हैं, यानी नॉन मेटालिक कैरेक्टर पीरियड में इंक्रीज हो रहा है। ग्रुप की अगर आप बात करें, कोई भी ग्रुप उठा के देख लेते हैं, ग्रुप 7A देख लेते हैं। इसमें हमारे पास जो एलिमेंट्स हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। तो स्टूडेंट जैसे जैसे साइज इंक्रीज होता है तो ये जो नॉन मेटालिक कैरेक्टर है ये डिक्रीज होता है, यानी सबसे ज्यादा नॉन मेटालिक कैरेक्टर है फ्लोरीन का और सबसे कम किसका है, आयोडीन का। तो अगर आप पीरियड की बात करें, जिस तरह कोई भी अगर आप पीरियोडिक टेबल देख लें, तो स्टार्ट में मेटल्स हैं, फिर दरमियान में मेटेलाइट्स हैं और एंड में क्या है, नॉन मेटल। यानी पीरियड में लेफ्ट से राइट आप जाते हैं तो मेटालिक कैरेक्टर कम हो रहा है और नॉन मेटालिक कैरेक्टर क्या हो रहा है, ज्यादा हो रहा है। और ग्रुप में टॉप टू बॉटम जब आप मूव करते हैं तो मेटालिक कैरेक्टर ज्यादा होता है और नॉन मेटालिक कैरेक्टर कम होता है। तो ये पॉइंट्स आप याद रख लें कि मेटालिक कैरेक्टर ग्रुप में इंक्रीज होता है और पीरियड में डिक्रीज होगा, और नॉन मेटालिक कैरेक्टर ग्रुप में डिक्रीज होता है और पीरियड में इंक्रीज होगा। अब स्टूडेंट एक और टॉपिक जो है पेज 216 पे है, कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट इन ए ग्रुप। तो इसमें कुछ खास नहीं है समझने वाला, बड़ा आसान है, सिर्फ आपने इनको रीड करना है। इसमें देखें प्रॉपर्टीज के बारे में बताया हुआ है, जहाँ पे लिखा हुआ फॉर एग्जांपल एटॉमिक साइज क्या होता है, इंक्रीज होता है। देयरफॉर एलिमेंट लोअर इन ग्रुप हैव लार्जर एटॉमिक रेडियाई देन हायर इन ग्रुप। तो ये तो कॉमन सेंस की बात है, अगर साइज इंक्रीज हो रहा है तो जो लोअर एलिमेंट है उनका ज्यादा होगा और हायर का कम होगा। फिर उसके बाद है आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज हो रही है, तो जाहिर है जो टॉप पे हैं वो ज्यादा होंगी उनकी और लोअर वालों की कम होंगी। इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी भी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं। ठीक है, और मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट नहीं, सॉरी, मेटालिक प्रॉपर्टीज। ठीक है, फिर इसी तरह केमिकल रिएक्टिविटी वो भी ग्रुप में इंक्रीज होती है। तो स्टूडेंट इसमें कुछ भी खास नहीं है। ये जो पहला एटॉमिक साइज है चैप्टर 3 में हमने इसके ट्रेंड पढ़े हैं। आयनाइजेशन एनर्जी ये भी चैप्टर 3 में पढ़ा हुआ है। इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी ये भी उसी में टॉपिक है। मेटालिक प्रॉपर्टी ये आपके सामने इनके ट्रेंड लिखे हुए हैं। उसके बाद केमिकल रिएक्टिविटी तो ये ग्रुप में इंक्रीज होती है। ठीक है, तो इसमें ऐसा कोई मुश्किल बात नहीं थी, तो मैंने अलग से हेडिंग नहीं लगाई। तो ये आपने रीड कर लेना है, फिर भी अगर कोई चीज़ पूछनी हो तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। तो स्टूडेंट एक स्क्रीनशॉट ले लें। तो देखें आज जितनी भी बातें हमने डिस्कस की हैं, कोई भी पॉइंट अगर क्लियर नहीं है तो आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में लिखें, तो इंशाल्लाह आपको आंसर किया जाएगा।